ready? Are you ready? हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो माई सेल्फ फोन कौर विनोड़े, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। और आज हम लोग करने जा रहे हैं कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके साथ ही जेई में लगभग 35 to 40 मार्क्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब ये लेक्चर एक्चुअली 3 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, मैं ये चीज़ को मानता हूँ, बट हुआ ये कि पता नहीं मैं कैसे ऑकवर्ड पोजीशन में सो गया यार। ये जो मेरा हाथ है ना, ये हिल ही नहीं रहा था। अभी भी थोड़ा सा दर्द है यहाँ पे, पर मैंने सोचा कि अगर और लेट करूँगा तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि 3 दिन का गैप हो चुका है, तो 3 दिन हम लोग लेट चल रहे हैं। हमारा डेडलाइन था 15 जनवरी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो अभी 3 दिन आगे चल रहे हैं। तो अभी जो अलजेब्रा का सिलेबस है 31 तक हम लोग अलजेब्रा करने वाले थे ना, तो अलजेब्रा के सिलेबस मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दूंगा, जिससे ये 3 दिन का जो गैप बन चुका है ना, वो गैप कवर अप हो जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 15 से आगे जाए सिलेबस। ठीक है, कुछ भी करके हमें 15 तक पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, और फिर उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो मैथ्स के या फिर पूरे सिलेबस पे। तो आज हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। और पहले तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस का पीपीटी बनाया, पूरे के पूरे नोट्स बनाए। और फिर नोट्स बनाने के बाद मैंने सोचा चलो यार पीवाईक्यूज देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ एग्जाम में पूछ कुछ और रहे हैं। तो ऐसा इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। और जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, एकदम मैं लाइन से देखे जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक तो उसमें 70 to 80% क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से या फिर बर्नौलीज इक्वेशन से। 70 to 80% क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं दो टाइप से थे, और जो कि दोनों स्टैंडर्ड टाइप्स है। उनको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है, वही स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना है हर बार। कुछ क्वेश्चन थे जिनमें वेरिएबल सेपरेशन टाइप था, कुछ क्वेश्चन थे जिसमें होमोजीनियस टाइप था। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। उसमें से मैंने फिर 2-3 टाइप जो भी अलग अलग दिख रहे थे वो उठा के वीडियो के अंत में डाल दिए। इस लेक्चर को देखो, 1.5 से 2 घंटे का ये लेक्चर बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको देखने के बाद ना कोई सा भी सवाल आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन का जेई मेंस में, वो सवाल तुम कर सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूँ इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, अब क्योंकि जेई मेंस का उन्होंने सिलेबस भी कम कर दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने निकाल दिया जेई मेंस से। फिर एक था स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारे टॉपिक्स जेई मेंस में नहीं है, ये सारे एडवांस के टॉपिक्स है। तो जिन लोगों को ये टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि ये जेई मेंस का क्रैश कोर्स है, तो ऑब्वियसली मैं जेई मेंस की चीज़ें इसमें कवर करूंगा। बट जिन लोगों को जेई एडवांस के लिए बाकी के बचे हुए टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, वो लोग मेरे चैनल पे जाके ये बाकी के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। चैनल पे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, 8 वीडियोज़ है। 8 वीडियोज़ देखने के बाद जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन तुम ऐसे उड़ा दोगे, और आज का लेक्चर देखने के बाद जेई मेंस के क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे। ठीक है, जुबान केसरी बोल के। चलो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिनमें दो वेरिएबल्स हो वाई एंड एक्स, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होगा दूसरा डिपेंडेंट होगा, और उनका डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सच एज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी वाई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैं अभी बता रहा था, और दूसरे टाइप्स होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, डो एक्स बाय डो वाई इक्वल टू दिस इक्वल टू दैट, ऐसे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमें मैथ में कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, चिंता मत करो, इतनी ज़िंदगी तुम्हारी हार्ड नहीं बनने वाली है अभी कि तुम्हें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए। हमें सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, और उनको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑकरिंग इन इट। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं किसका। एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब टू द पावर 6। ठीक है,
तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे सामने। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑकरिंग इन इट। तो अगर इसमें तुम देखो जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है? 3। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? 3। अब जब हम लोग डिग्री बता रहे हैं ना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोग बोल देंगे कि डिग्री इसका कितना है? 8 है, जो कि गलत आंसर है। इसका डिग्री 8 नहीं है, इसका डिग्री है 6। तो जब भी तुम डिग्री बता रहे हो ना, तो डिग्री तुम्हें उसी टर्म का लेना है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म कौन सी है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो उसी का जो पावर होगा ना वही डिग्री होगा। तो यहाँ पे डिग्री कितना है? 6। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस ईजी वाले कॉन्सेप्ट पे, और फिर अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। अब पहले एक हिंट दे दूँ, जब भी तुम ऑर्डर और डिग्री बता रहे हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उनमें जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, सभी मतलब जितने भी टर्म्स है, उन सभी का पावर एक इंटीजर होना चाहिए, जैसे हमारे पॉलिनोमियल में होता है। तो सभी का पावर पहले इंटीजर कर दो। कोई भी फ्रैक्शनल पावर, नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए। चलो फिर ट्राई करो। तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में मुझे डिग्री एंड ऑर्डर बतानी है। आई होप सब लोगों ने फाइंड आउट कर लिया होगा, बहुत ही ईजी सा ही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? दोनों तरफ पावर 4 कर दूंगा। तो अगर मैं पावर 4 तो कर दूंगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 4 इक्वल टू वाई प्लस डी ओ डी वाई चाहिए ना, यहाँ पे डी क्यू हो गया, तो यहाँ पे ठीक कर लेना, ये डी वाई है। वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर 6। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर बताना है ना। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जिसका 2, और डिग्री क्या होगी? जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसी की पावर डिग्री होती है, तो डिग्री यहाँ पे हो जाएगी 4। क्लियर है सभी को ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की? चलो अब इसके बाद एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट जेई मेंस के सिलेबस से वो हट चुका है, तो इसीलिए मैं उस कॉन्सेप्ट को कवर नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब, अगर मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दी, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, तो ऐसी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लेमैन डेफिनेशन, दिस इज द लेमैन डेफिनेशन, कि ऐसी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो उसमें हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं प्लस सी। तो अगर हमने कांस्टेंट लगाया है तो वो हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। और अगर मान लो तुम्हें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन रहेगी सच एट कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन को लगा के तुम कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर वो जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। अब इसके फाइंड करने के 2-4 मेथड्स है। एक है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, सेकंड है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, फिर तीसरा है होमोजीनियस, और चौथा है बर्नौली। बस इसी से सारे सवाल आते हैं एग्जाम में, इन्हीं मेथड से एग्जाम में सवाल आते हैं। तो बस तुम्हें इन 4 मेथड्स को सीखना है, फिर खत्म हो गया यार जेईई मेंस का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस है। देखो मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें तुम्हें जो वेरिएबल्स है वो सेपरेटली नजर आएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम करो। देखो यहाँ पे मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और मुझे यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ln dy बाई डी एक्स, अभी भी मेरा हाथ दर्द कर रहा है पता है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। 4x माइनस 2y माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 4x माइनस 2y माइनस 2। करेक्ट है। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे वेरिएबल कैसे सेपरेट दिख रहे हैं? अरे गधे, थोड़ा सा देखो ना ध्यान से। तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं x और y को सेपरेट नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको मैं लिख दूंगा ई टू द पावर 4x। ये क्या हो गया? ओए ओए ओए, ये क्या हो रहा है? 1 मिनट पता नहीं, चलो हाँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर 4x। अरे व्हाट इज दिस? गॉट इट गॉट इट। ये क्यों हो रहा है ऐसा? एनीवन एनी आइडिया? तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 4। भाई यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यार रुको, इसको थोड़ा नीचे ही लिख लेते हैं, पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है, कोई जादू टोना कर दिया क्या? काला जादू हम पे अच्छा देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
ई टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय, इसको मैं अलग लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ नीचे ई टू द पावर 2y प्लस 2। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड तुम्हें यहाँ से दिख रहा है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या होता है, तुम्हें यहाँ पे वेरिएबल सेपरेटली नजर आते हैं। डी वाई बाई डी एक्स अगर करोगे तो उसके जो भी वेरिएबल्स होंगे बाकी के वो तुम्हें सेपरेटली नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई वाले जो टर्म्स थे वो अलग अलग हो गए। अब क्या करना है, अब बस इनको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ई टू द पावर 2y प्लस 2 डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर 4x डी एक्स, और मैं कर दूंगा दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आएगा ई टू द पावर 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ई टू द पावर 4x बाई 4। अब C1 और C2 दोनों कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट लगा देता हूँ यहाँ पे C। ये मेरी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला है तो तुम्हें वहाँ पे कुछ कंडीशन भी गिवन रहेगी। जैसे यहाँ पे गिवन है, गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। मतलब अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू क्या है 1। तो अगर x को 1 और y को 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर 4 बाई 2, है ना। e टू द पावर 4 बाई 2 इक्वल टू e टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c, e टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आएगा, e टू द पावर 4 बाई 2 माइनस e टू द पावर 4 बाई 4, सो विच इज इक्वल टू e टू द पावर 4 बाई 4। कॉन्स्टेंट का भी वैल्यू मिल गया, तो कॉन्स्टेंट का वैल्यू रख दो, तुम्हें तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। e टू द पावर 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू e टू द पावर 4x बाई 4, 4x बाई 4 प्लस c, सो प्लस e टू द पावर 4 बाई 4। So this is your solution of differential equation by variable separation method, जिसमें तुम्हें वेरिएबल सेपरेटली नज़र आते हैं। और ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ना ये तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये जो इक्वेशन है ये तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं यार, अब ये तुम्हें करना है। ठीक है, यू हैव टू डू दिस, ट्राई दिस क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन जितना इजी चैप्टर ना कैलकुलस में और कोई नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को हटा दूँ तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद यही सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इवन एरिया अंडर कर्व भी मुझे हार्ड लगता है क्योंकि उसमें तुम्हें कर्व स्केच करना पड़ता है। मान लो कोई इलिप्स और हाइपरबोला आ गया जिसका कर्व तुम्हें याद नहीं है इक्वेशन, या फिर कर्व कैसे ड्रॉ होता है याद नहीं है, तो वहाँ पे तो फिर हो गया, फिर चले गए मार्क्स। बट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी। देखो ना, अभी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना 1.5 घंटे में तुम डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम कड़क सीख जाओगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व करना है तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन को। कर लिया सॉल्व सभी लोगों ने? तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, सोल्यूशन देखो यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अब क्या एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, वाई के टर्म्स इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। तो वाई के टर्म्स अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा तो क्या होगा, वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या आएगा बताओ, इक्वल टू आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। और एक एक्स मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स मल्टीप्लीकेशन में, करेक्ट है। ये हो गया वेरिएबल सेपरेशन दोनों का। अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो यार, और क्या है। अब देखो LHS में अगर तुम इंटीग्रेट करने जाओगे, ठीक है, यहाँ पे LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले LHS को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन आएगा तभी ये टॉपिक आएगा। तो LHS में क्या होगा, अच्छा लोगों ने कहा था ये इंक यूज़ मत करो, तो ठीक है अलग इंक यूज़ कर लेते हैं। LHS क्या है देखो, LHS है इंटीग्रल y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अरे भाई क्यों हो रहे हो भाई ऐसे फुदक फुदक के। अच्छा यहाँ पे जब मैं लिखने जा रहा हूँ ना तभी हो रहा है ये चीज़, ठीक है, डी वाई। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कौन बताएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ईजी है यार, 1 प्लस वाई स्क्वायर को मान लो टी, सब्स्टिट्यूशन है ये, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैंने मान लिया टी, तो डू वाई डी वाई क्या हो जाएगा, 2y dy इक्वल टू डी टी, ठीक है। ये बाहर कुछ लोग ना बहुत हल्ला कर रहे हैं
तो अगर तुम लोगों ने ईयरफोन या हेडफोन पहना है ना तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए निकाल दो, क्योंकि ये बाहर का हल्ला उसमें सुनाई देगा, वो छोटी सी आवाज़ भी कैच कर लेता है ईयरफोन हेडफोन, तो इस वजह से। ठीक है, तो 1+y² को मैं पुट कर दूंगा t, और जो अपना y dy है वो तो हो जाएगा dt/2। तो इसका क्या आएगा सोल्यूशन, इसका आएगा 1/2 ln t, और t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू था 1+y², तो 1/2 इंटू ln ऑफ 1+y²। ये तो मैंने किया LHS को सॉल्व। अब RHS को सॉल्व करो। RHS को सॉल्व करना भी काफ़ी ईजी है। RHS क्या होगा देखो, RHS क्या दिया है, इंटीग्रल 1+, भाई ये मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है इसको, ये अगर लिखने के लिए जा रहा हूँ तो कुछ कर सकते हैं क्या इसको, एनीवन? तुम्हें पता है क्या, यूज़ प्रेजेंटर व्यू, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, पता नहीं यार, वहाँ पे लिखने जा रहा हूँ तो ये सब हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 1+ अगर, ठीक है वहाँ पे लिखेंगे ही नहीं, ऊपर थोड़ा सा नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे। RHS सॉल्व करो। आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है। 1+, कोई एलियन संदेश तो नहीं भेज रहा हूँ मुझे। 1+x+x² डिवाइडेड बाय क्या है, x इंटू 1+x², x इंटू 1+x² dx। अच्छा बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, एनीवन 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 हु कैन सॉल्व दिस, चलो ट्राई करो। अरे यार कितना ईजी है यार, नीचे 1+x² दिख रहा है ना, तो इसको बांट दो ना, इसको 1+x² लिख लो डिवाइडेड बाय x इंटू 1+x² dx, और बचा हुआ क्या है x, तो इंटीग्रल x डिवाइडेड बाय x इंटू 1+x² dx। अब इसके लिए ना इंटीग्रेशन का ज्ञान होना चाहिए, तो 1+x² से 1+x² कैंसिल हो गया, ये आ गया इंटीग्रल 1/x dx, जो कि हो जाएगा ln x, प्लस यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो LHS और RHS दोनों के दोनों हम लोगों ने कैलकुलेट कर लें, ln ऑफ मॉड x लगा सकते हो यहाँ पे, ln ऑफ मॉड x। यहाँ पे 1+y² में बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1+y² वैसे भी पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। तो RHS और LHS दोनों सॉल्व कर लिए ना, अब क्या बचा है, LHS क्या आया 1/2 ln ऑफ 1+y², तो हो गया सोल्यूशन यार, 1/2 ln ऑफ 1+y² इक्वल टू RHS ln ऑफ मॉड x प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है क्वेश्चन में? नहीं पूछा है, तो यही अपना सॉल्यूशन हो गया, 1/2 ln ऑफ 1+y² इक्वल टू ln ऑफ मॉड x tan इनवर्स x प्लस सी। खत्म हो गया। तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन है मेथड लगाना और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देना बस। यहाँ पे मैंने वेरिएबल सेपरेशन का मेथड लगाया, उसके बाद बस इंटीग्रेट किया है, उसके बाद पूरा का पूरा काम इंटीग्रेशन का था। डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ था ही नहीं इसमें, पूरा काम तो इंटीग्रेशन का ही था, समझ रहे हो। चलो अब हमने देख लिया ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है वो डायरेक्टली विजिबल था, डायरेक्टली विजिबल था ना। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें विजिबल था कि वेरिएबल सेपरेट हो रहा है यार, वेरिएबल सेपरेशन लगा दो। इस वाले क्वेश्चन में भी वेरिएबल सेपरेशन डायरेक्टली विजिबल था कि डायरेक्टली यार एक्स और वाई के टर्म्स अलग अलग हो रहे हैं, तो वेरिएबल सेपरेशन लगा दो। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन दैट आर रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। मतलब तुम पहले तो सेपरेट नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली, बट थोड़ा सा अगर उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो ना, तो वो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे ये इक्वेशन किस फॉर्म के होते हैं, ये इक्वेशन होते हैं dy/dx इक्वल टू f ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी का कोई तो फंक्शन होगा, उसका क्यूब, स्क्वायर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ तो होगा ऐसा। तो इनको सॉल्व कैसे करना है, इनको सॉल्व करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी को v पुट करके, कोई एक अदर वेरिएबल पुट करके। यहाँ पे देखो अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, अब इसमें पहले तो मैं वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस 2xy। अब यहाँ पे ये जो 2xy है इसकी वजह से वेरिएबल सेपरेशन होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो सकता। बट ये किस टाइप का है, इस टाइप का है। स्टैंडर्ड मेथड होते हैं यार, इसमें कुछ नहीं होता डिफरेंशियल इक्वेशन में, स्टैंडर्ड मेथड होते हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी को क्या पुट कर दो, कोई एक अदर वेरिएबल v पुट कर दो। तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई है ना, तो इसको मैं पुट कर दूंगा v। x प्लस वाई को मैंने क्या पुट कर दिया, v। देखो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो dy/dx को भी पुट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा 1 प्लस dy/dx इक्वल टू dv/dx। तो यहाँ से dy/dx क्या आएगा, dv/dx -1। ठीक है,
तो डी वाई बाई डी एक्स को पुट कर दो डी वी बाई डी एक्स माइनस वन, डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू वी स्क्वायर। करेक्ट है। तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर। अब क्या ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो कर दो यार, डी वी डिवाइडेड बाय वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट, ये हो जाएगा tan इनवर्स वी इक्वल टू एक्स प्लस सी, और वी से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमने पुट किया था, एक्स प्लस वाई था ना वी, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। प्रॉब्लम सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ रहे हो तुम? सो दीज आर द इक्वेशन विच कैन बी रिड्यूस्ड टू द वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। डायरेक्टली तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में नहीं होती है, बट इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बरखुरदार। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन। चार टाइप है, वेरिएबल सेपरेशन टाइप, होमोजीनियस टाइप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें हमारा सेकंड टाइप है होमोजीनियस इक्वेशन। नाम से ही पता चल रहा है इसमें इक्वेशन कैसे होगी, होमोजीनियस होगी। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारी इस फॉर्म में होती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई फाई ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई और फाई ऑफ एक्स वाई दोनों की डिग्री सेम होती है। ठीक है, दोनों की डिग्री कैसे होती है, दोनों की डिग्री सेम होती है। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है y इक्वल टू वी एक्स पुट करके। अब तुम बोलोगे कि सर क्या y इक्वल टू वी एक्स पुट करने से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन से समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है लिख लेना है, क्योंकि जब तुम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है लिखोगे तभी ना तुम्हें पता चलेगा कौन सा टाइप है, वेरिएबल सेपरेशन टाइप है, होमोजीनियस टाइप है, लीनियर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर। एक मैं समझा रहा हूँ, अगला तुम कर लेना। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई डी एक्स। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर आ जाएगा देखो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। करेक्ट है। अब मुझे बताओ ये कौन सा डिफरेंशियल फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है। सो दिस इज होमोजीनियस फॉर्म, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे देखो ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, होमोजीनियस फॉर्म। लिख लेता हूँ यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, होमोजीनियस फॉर्म। तो अगर इक्वेशन मेरी होमोजेनियस फॉर्म में है, उसको कैसे सॉल्व करना है, मेथड क्या है मेरे पास, y को मेरे को पुट करना है वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स। तो y को अगर मैं वी एक्स पुट कर रहा हूं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो v प्लस फिर v का डिफरेंशिएशन x डी वी बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल से। तो ये सब कुछ पुट कर दो यार, जो भी हमने अभी किया है उसको। हाँ 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 हाँ, ठीक है भाई, ठीक है, कर ले तू जो भी कर रहा है मेरे साथ। एक काम करता हूँ, मुझे शायद लगता है मेरा मेरा नेटवर्क ऑन है। ठीक है, एक काम करते हैं, नेटवर्क ऑफ कर देते हैं, रुको। हाँ, इंटरनेट ऑन है ना, इसी वजह से ये मस्ती कर रहा है इतनी। इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, अब क्या मस्ती करेगा देखता हूँ मैं भी। पता नहीं यार, इतनी देर से मस्ती चल रही है इसकी, अपन लोग पढ़ रहे हैं, इसकी मस्ती चल रही है अलग ही। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग तो होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में, जिसको सॉल्व करना हम लोग सीख रहे थे। तो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में इक्वेशन आता है, दोनों की डिग्री सेम होती है। सॉल्व कैसे करना है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करके। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया y इक्वल टू वी एक्स, ऑब्वियसली मुझे डी वाई ज़्यादा हो गया ये क्या, अरे रे 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 क्या हो रहा है ये। क्लोज, ओके ठीक है, एक काम करता हूँ, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे लिखने से हो रहा है सब कुछ, आई एम सो सॉरी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, और डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट करेंगे फिर, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा y की जगह पे अब वी एक्स पुट कर दिया, तो माइनस वी एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से, माइनस वी एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या हो रहा है अब, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स मुझे मिल रहा है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, माइनस वी स्क्वायर।
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर. And here your equations it's converted into वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म. हो गई इक्वेशन कन्वर्ट वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में. तो पहले ये होमोजेनियस फॉर्म में थी. सॉल्व करने का मेथड क्या है, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दो. y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगी, ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में होगी कन्वर्ट. हो कैसे नहीं सकती, कैसे नहीं होगा देख लेंगे. तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट. तो इसको सॉल्व कर लो. देखो डी डिवाइडेड बाय माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. ओके, अब यहाँ पे टाइम ना गवाते हुए अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग. अब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड तो छोड़ो, लैन एक्स आ जाएगा, वो तो सबको पता है, ठीक है, वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ, चलो बताओ लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. ओके लेट्स गो बताओ कौन बताएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से. एंड दिस इज योर होमवर्क टू डू इट. ये तुम्हें करना है पार्शियल फ्रैक्शन से. ऑब्वियसली तुम्हें पता है कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, क्योंकि मैं टाइम नहीं गंवाना चाहता ना. ऐसा नहीं कि चलो अपन लोग टाइम दे देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका, नहीं. तुम लोग कर ही सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन. यहाँ से माइनस पहले तो कॉमन बाहर निकाल लो, अंदर आएगा 2v प्लस वी स्क्वायर. तो v इंटू वी प्लस टू, करेक्ट है, v इंटू वी प्लस टू आएगा. अब v इंटू वी प्लस टू कौन से फैक्टर से, लीनियर फैक्टर से. तो तुम क्या लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाई v इंटू वी प्लस टू इक्वल टू a बाई वी प्लस बी डिवाइडेड बाई वी प्लस टू. ऐसा लिखोगे. वहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड कर लोगे, a और b का वैल्यू फाइंड कर लोगे, उसको इंटीग्रेट कर दोगे. ऑब्वियसली लैन ऑफ v ऐसा इंटीग्रेशन आएगा कुछ डिपेंडिंग, उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा. और दूसरा इंटीग्रेशन क्या आएगा, लैन ऑफ v प्लस टू. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व हो जाएगा. ये तो पता ही है, ये तो है लैन ऑफ मॉड एक्स. तो इसका इंटीग्रेशन करोगे सो द फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर क्या आएगा. तो तुम्हारा आंसर आएगा -1/2, जैसे कि मैंने कहा था कोई तो एक कांस्टेंट, लैन ऑफ मॉड वी प्लस 1/2 लैन ऑफ मॉड ऑफ वी प्लस टू इक्वल टू लैन ऑफ मॉड एक्स प्लस सी लिख सकते हो या फिर लैन ऑफ सी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा. अगर मैं यहाँ से 1/2 कॉमन लूँगा, 1/2 अगर मैंने कॉमन लिया तो ये आएगा लैन ऑफ मॉड ऑफ वी प्लस टू बाई वी, यस, इक्वल टू लैन ऑफ सी मॉड एक्स, ऐसे लिख सकते हो तुम लोग. तो ये क्या हो जाएगा, लैन ऑफ मॉड ऑफ वी प्लस टू बाई वी इक्वल टू लैन ऑफ, ये 2 इधर चला गया तो पावर में चला जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर. सो फ्रॉम ईयर वी कैन राइट वी प्लस टू बाई वी इन मॉड इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर. दिस इज आवर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. आ गया सबको समझ में. तो पहले ये इक्वेशन कैसी थी, होमोजेनियस फॉर्म में थी, हमें पता नहीं चल रहा था कैसे सॉल्व करना है. मेथड क्या है सॉल्व करने का, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दो. हर एक इसमें यही होता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी चैप्टर है. तो मैंने y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिया, इक्वेशन पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में. हो गई कि नहीं हो गई. और वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म को सॉल्व करना तो भाई बाएं हाथ का खेल है. जो जेई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म कौन से हाथ का खेल होना चाहिए, बाएं हाथ का, ठीक है. वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद तो हमने सॉल्व कर दिया इसको डायरेक्टली. करेक्ट है. एक और क्वेश्चन है इसका, बिल्कुल एक और क्वेश्चन है यार, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. सॉल्व करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं. ट्राई करो मेरे दोस्तों. ट्राई करो इस क्वेश्चन को. बहुत इजी क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है यार, फिर उसके बाद अगला स्टेप अपना डिसाइड करूँगा, ठीक है. अरे आज सलार रिलीज़ होने वाली थी ना, सलार और डुमकी. एक तो शाहरुख खान की और दूसरी प्रभास की. पता नहीं क्या चल रहा है दोनों के बीच में, मतलब दो फिल्म्स के बीच में. कौन ज़्यादा कमाया कौन कम कमाया. अच्छा तुम लोग किस फिल्म के लिए जाओगे, सलार या डुमकी, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ. सर हम तो जाएंगे ही नहीं. घर वाले चप्पल मार मार के निकाल देंगे, चुपके से चले जाएंगे गर्लफ्रेंड के साथ. ओके. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है. तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय
एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स। करेक्ट है, ये तो मैंने बिल्कुल करेक्ट करा है। ऑब्वियसली ये कौन सा है, होमोजीनियस फॉर्म है। सॉल्व कैसे करना है, y को वी एक्स पुट करके। अगर y को वी एक्स पुट करो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। करेक्ट है, तो पुट कर दो यार, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई को वी एक्स पुट कर दिया तो क्या आएगा, वी एक्स प्लस साइन वी माइनस एक्स। करेक्ट है, वी एक्स प्लस साइन वी माइनस एक्स, वी एक्स इंटू साइन वी माइनस एक्स, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा एक्स इंटू साइन वी एक्स इंटू साइन वी। ओके, एक्स एक्स कैंसिल कर दो, सो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया ऑब्वियसली। और अगर मैं इनको अलग अलग करूँगा, देखो पहले तो इन सबसे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्टली, एक्स इंटू वी साइन वी माइनस माइनस क्या था यार, 1 था, तो पहले तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अलग अलग करूँगा तो साइन वी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन वी। खचैक खचैक बचा क्या, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाय साइन वी। कौन सा फॉर्म आ गया यार, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म आ गया। सॉल्व करना आता है, बिल्कुल आता है, करो दो फिर सॉल्व। तो ये हो जाएगा साइन वी डी वी, साइन वी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, है ना, माइनस डी एक्स बाई एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, खत्म सवाल। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस, तो क्या होगा माइनस कॉस वी इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन एक्स मॉड एक्स प्लस सी, जो भी कांस्टेंट है। ये हो गया अपना सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा का ऐसा रहने दे सकते हो इसको, या फिर वी को सब्स्टिट्यूट भी करना है ना। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने वी को सब्स्टिट्यूट किया था क्या, ओ आई एम सॉरी, वी को हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया था पिछले क्वेश्चन में। अच्छा, इस क्वेश्चन में वी को तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। वी को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, वाई को हमने वी एक्स माना था ना, तो वी को सब्स्टिट्यूट कर दोगे वाई बाई एक्स, तो पूरा सोल्यूशन तुम्हें इस क्वेश्चन का मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग वी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई बाई एक्स तो होगा माइनस कॉस ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस लैन ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन, और ये है हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। क्लियर है सभी को, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कि है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस। अब यहाँ पे डायरेक्टली होमोजीनियस इक्वेशंस नहीं होती, बट उनको हम लोग होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, देखो ये इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, फॉर्म पूरा का पूरा मेंशन रहता है, फॉर्म एकदम सटीक है इसका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और नीचे दूसरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप की इक्वेशन है। अब अगर देखोगे तो ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसकी डिग्री 0 है, बाकी सबकी डिग्री 1 है, नीचे भी कांस्टेंट वाली टर्म की डिग्री 0 है, बाकी सबकी 1 है। सो दिस इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन। तो अगर हमको इसको होमोजीनियस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको हटा देंगे। अगर इन कांस्टेंट टर्म्स को हटा दिया फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया यार, फिर तो होमोजीनियस फॉर्म आ गई, y इक्वल टू वी एक्स पुट करके सॉल्व कर लेंगे उसको। तो हमें कैसे ना कैसे इन कांस्टेंट्स को हटाना पड़ेगा, तब ये हमारी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन कांस्टेंट्स को हटाएंगे कैसे, तो जो x है ना स्मॉल x, उसको हम लिखेंगे कैपिटल x प्लस एच, और जो y है उसको लिखेंगे कैपिटल y प्लस के। ओके, तो कांस्टेंट टर्म हमारी h और k के टर्म्स में आ जाएगी कुछ, उसको हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल h और k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे इसका कोई एक और क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है इसका, तो जिन लोगों को पॉज करके ट्राई करना है वो कर सकते हैं, जिनके दिमाग में कुछ आ गया मेरी बताई हुई बातें, या फिर सीख लो, क्या जाता है सीखने में। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो डायरेक्टली इसी टाइप का आएगा, कुछ भी इसमें चेंज करके वो तुमको नहीं देगा। तो सबसे बढ़िया क्या है, सीख लो मेरे भाई, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस फॉर्म, कैसे इनको सॉल्व करना है सीख लो, क्या जाता है यार सीखने में, सीखने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। तो पहले तो मैं स्मॉल x को पुट करूँगा कैपिटल x प्लस एच, ठीक है, और जो स्मॉल y है उसको मैं पुट करूँगा कैपिटल y प्लस के। अच्छा, अगर मैं ऐसे पुट कर रहा हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई
बाई डी एक्स, करेक्ट है। डी वाई बाई डी एक्स ये होगा ना, कैसे कैसे होगा, अच्छा यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकाल लो, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकाल लो, क्या आएगा, कैपिटल डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकाल लो, क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी। इससे इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा डी वाई बाई कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स। आ गया समझ में? चलो, तो ये तो क्लियर है कि ये सब हमारे होंगे जिनको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। कर दो सब्स्टिट्यूट, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, स्मॉल एक्स की जगह पुट करेंगे एक्स प्लस एच, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई प्लस के प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एच प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाई प्लस के, करेक्ट है, प्लस 4। ओके, कॉन्स्टेंट टर्म्स को अलग अलग कर लो, तो x प्लस 2y प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगी देखो, h प्लस 2k प्लस 3, समझ रहे हो तुम, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 2x प्लस 3y और कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगी 2h प्लस 3k प्लस 4 इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। अब हमें अगर इसको होमोजेनियस इक्वेशन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस h प्लस 2k प्लस 3 को 0 करना पड़ेगा, ऊपर वाली कांस्टेंट टर्म को भी, तो ये h प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना। ओके, नीचे लिख लेता हूँ, मेरी गलती है, मैं ऊपर लिखने के लिए गया ओके, तो h प्लस 2k प्लस 3 ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमें 0 करना पड़ेगा, और दूसरा 2h प्लस 3k प्लस 4 ये जो है 2h प्लस 3k प्लस 4 हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म्स को। तो यहाँ से h और k के वैल्यूज़ क्या आएंगे बताओ, h इक्वल टू और k इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो। तो अगर कैलकुलेट कर लोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली हम लोग कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो h का वैल्यू आएगा 1, k का वैल्यू आएगा -2। इसको ऐसे ही रख दो, इसको क्या करो, ऐसे ही रख दो, h और k की वैल्यू फाइंड करके रख दो, ये हम लोग लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो h का वैल्यू 1 है और k का वैल्यू -2 है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन करा है उसमें। अब ये कॉन्स्टेंट टर्म्स को उड़ा दो, उड़ा दिया दोनों को, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y, एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y। क्या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता? कौन सा फॉर्म है ये, होमोजीनियस फॉर्म। और होमोजीनियस फॉर्म को सॉल्व कैसे करना है ये हमने नहीं सीखा क्या? बिल्कुल सीखा है। कैसे सॉल्व करना है, कैपिटल Y को पुट कर दो कैपिटल V इंटू एक्स और फिर इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ईजी है, सब लोग मानते हो ईजी है। तो चलो मैं डायरेक्टली क्या आंसर लिख दूँ इसका क्या डायरेक्टली मैं आंसर लिख दूँ? सॉल्व तो कर ही लोगे तुम लोग, होमोजीनियस फॉर्म में अभी सीखा है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है जो मैं बीच बीच में तुम्हें दे रहा हूँ, जिससे तुम अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उनको तगड़ा कर लो वापस से। ये नहीं कि होमोजेनियस फॉर्म अभी पढ़ाया अभी भूल गए क्या था क्या नहीं। तो ये जो है ये तुम्हारा बीच में टेस्टिंग पॉइंट है। हाँ चलो यार ये होमोजेनियस फॉर्म है तो ये तो तुम लोग कर ही लोगे। तो अभी तुम्हें क्या करना है, पॉज करके इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है और उसके बाद अपना आंसर चेक करना है। तो ये होमोजेनियस फॉर्म में इसको हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अच्छा थोड़ा सा बड़ा ही आंसर आ रहा है, बहुत ही अलग सा आंसर आ रहा है। सो योर आंसर विल बी 2 प्लस रूट 3 बाई 2 ln ऑफ मॉड ऑफ रूट 3v माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा शायद, रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3 बाई 2। ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हो यार, होमोजेनियस फॉर्म है। इतना भी अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ना तो सच में यार IIT फिर बहुत हार्ड है तुम्हारा। ln ऑफ मॉड ऑफ रूट 3v प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 3 equal to ln of mod x plus c. This will be your solution of this question. अब इसमें जो तुम्हारा v है दैट इज इक्वल टू कैपिटल Y बाय कैपिटल X। यहाँ पे जो तुम्हारा कैपिटल X है दैट इज, देखो अब यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, कैपिटल Y क्या होगा, स्मॉल y माइनस के। हमें स्मॉल y स्मॉल x की फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है तो कैपिटल Y क्या होगा, स्मॉल y माइनस के, मतलब y प्लस 2। और जो कैपिटल X है दैट विल बी इक्वल टू x माइनस h।
दैट इज x-1। तो समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस फॉर्म में पहले तो कांस्टेंट टर्म्स को हटा देना है, उसके लिए x प्लस एच और y प्लस के लिख दिया मैंने, कांस्टेंट टर्म्स को हटा दिया। फिर उसके बाद होमोजेनियस फॉर्म में आ गया यार, होमोजेनियस फॉर्म में आ गया तो सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। होमोजेनियस फॉर्म से मैंने सॉल्व कर लिया और फिर सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर इज रेडी। एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट द होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबको सभी चीज़ें क्लियर है। चलो नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो 60 to 70% क्वेश्चंस आते हैं जेई में डिफरेंशियल इक्वेशन से, वो आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ध्यान से सुनो, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर ध्यान से सुनोगे आराम से तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? तो इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p और q क्या है? p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x अलोन। इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म ऐसी होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे जो p और q है ये x के फंक्शंस होते हैं, ये x के फंक्शंस होते हैं। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू, फंक्शंस ऑफ x अलोन। ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फॉर्म एकदम दिमाग में छाप लो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x अलोन आर नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, ये जो मेथड है सॉल्व करने का, इसका प्रूफ मैंने अपने चैनल पे जो भी प्लेलिस्ट बनाई है उसमें दे दिया है कि इस मेथड का प्रूफ कैसे होता है। बट क्योंकि हम लोग वन शॉट कर रहे हैं तो अभी पढ़ लो सिर्फ डायरेक्टली। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करते हैं। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब क्योंकि p x का कोई फंक्शन है तो इंटीग्रल पी डी एक्स तुम सॉल्व कर सकते हो और वो तुम्हारा बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको सॉल्व करने के बाद। और आंसर क्या है तुम्हारा? आंसर है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये कैसे आता है ये मैंने बताया है, जो मेरे प्लेलिस्ट पे मैंने वीडियोस बनाया, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जाके चेक कर सकता है। बट तुम्हें सबसे पहले देखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है कि नहीं क्वेश्चन। अगर है तो उसका पहले तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। डाइजेस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है? रुको एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पहले एक नोटिंग पॉइंट है। अगर मान लो इसी को मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं, अब यहाँ पे क्या था? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर ऐसा है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, मतलब x को मैंने y से रिप्लेस कर दिया और y को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया दोनों को। तो इंटीग्रेटिंग, अब यहाँ पे p1 एंड q1 क्या है? फंक्शन ऑफ y अलोन, ये y के फंक्शन है। अब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू द पावर इंटीग्रल p dy। और सोल्यूशन क्या आएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था ना, अब होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। मतलब बस x को मैंने y से इंटरचेंज कर दिया। तो ये नोटिंग पॉइंट है, कुछ बार वो लोग उल्टा कर देते हैं x और y को, तो इसीलिए ये तुम्हारा नोटिंग पॉइंट है। पॉज करके ये दोनों के दोनों इक्वेशंस लिख लो, ये फॉर्म लिखो, फिर ये सॉल्यूशन लिखो, ये फॉर्म लिखो और फिर इसका ये सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि इन्हीं का हम लोग अभी यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखो इधर एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है खुद से। तो यहाँ पे एक मेरे पास क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऑब्वियसली अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स को लिखूंगा, देखो इधर dy बाई डी एक्स क्या होगा? 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली इससे भी हो रहा है ना क्वेश्चन, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म से। हाँ ना यार, ये क्वेश्चन मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें समझाने के लिए लिया है, ज़रूर लिया है, बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म से भी हो रहा है ना, या फिर मैंने क्वेश्चन को लिखने में कहीं पे गलती कर दी है? नो, कहीं पे गलती नहीं है। तो मेरे यार इस क्वेश्चन को तुम लोग वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म से भी बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म से भी इसका आंसर आ जाएगा ठीक है, बट हम लोग अभी इसको करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म से। तो शायद मुझे कोई और एग्जांपल लेना चाहिए था, ये थोड़ा सा इजी सा एग्जांपल हो गया।
तो ये हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स है ना, प्लस इक्वल टू 1/x² माइनस y/x²। ठीक है, तो ये होगा dy बाई डी एक्स प्लस y/x² इक्वल टू 1/x²। इज दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x अलोन। देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1/x² इक्वल टू 1/x²। यस, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल है। यहाँ पे p का वैल्यू क्या है मुझे बताओ? यहाँ पे p है 1/x², और q क्या है? q भी है 1/x²। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने का मेथड है, पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e टू द पावर इंटीग्रल p dx, सो विच इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p क्या है? 1/x², सो e टू द पावर इंटीग्रल 1/x² dx, सो विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होता है? -1/x। यस, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -1/x प्लस सी। ठीक है, ओ प्लस सी नहीं, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर -1/x। सी को यहाँ पे कंसिडर नहीं करती इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुमने एक बार कैलकुलेट कर लिया, सॉल्यूशन क्या होगा जो मैंने तुम्हें बताया? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1/x² इंटू e टू द पावर -1/x dx प्लस सी। दिस विल बी योर सॉल्यूशन। हो गया लीनियर, मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देख रहे हो तुम कितना इजी है डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले हमने पढ़ा वेरिएबल सेपरेशन, फिर हमने पढ़ा होमोजीनियस, अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फॉर्म फिक्स होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स अलोन। वहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है जो कि होता है e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और सोल्यूशन फिक्स रहता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ पे 1/x² को मान लो t। अगर इसको t मानोगे तो 1/x² को अगर मैंने t माना, कैसे करोगे सॉल्व बताओ? नहीं, 1/x² को t नहीं मानेंगे, -1/x को t मानेंगे, है ना? हाँ, -1/x को t मानोगे। अगर इसको t मानेंगे तो 1/x² dx क्या हो जाएगा? dt, है ना? तो ये हो जाता है e टू द पावर t dt। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर t। तो आंसर क्या आएगा इसका? देखो ये हो जाएगा e टू द पावर t dt विच इज इक्वल टू e टू द पावर t, सो विच इज इक्वल टू e टू द पावर -1/x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? e टू द पावर -1/x ही आएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? y इंटू ई टू द पावर -1/x इक्वल टू e टू द पावर -1/x प्लस सी। इसको इधर लेके कॉमन भी निकाल सकते हो तुम लोग, जो भी तुम्हें करना है कर सकते हो फिर इसके साथ। आ गया सबको समझ में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है? एवरीवन अंडरस्टूड? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत बताओ मुझे अभी अभी कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें आंसर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो सकता पिछले वाले क्वेश्चन में वो दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता था, वेरिएबल सेपरेशन से भी और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी, बट यहाँ पे नहीं हो सकता वेरिएबल सेपरेशन। यहाँ पे तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक कैच है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाले लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, फोर्टी 47 मिनट हो गए यार लेक्चर में मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चला इतना टाइम कब हो गया। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
हाँ ख़त्म हो जाएगा जल्दी ये चैप्टर, मत चिंता करो। मतलब मुझे लगता है 1.5 घंटे में 2 घंटे के आसपास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है अपना। ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको dy/dx इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय, अगर किसी को थोड़ा सा नॉइज़ से प्रॉब्लम हो रही हो ना, बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आ रहा हो, क्योंकि ईयरफोन और हेडफोन लगा हुआ है ना, तो बैकग्राउंड नॉइज़ भी वो मतलब दिखा देता है, सुन पाओगे बैकग्राउंड नॉइज़ भी। तो अगर दिक्कत हो रही है प्लीज़ हेडफोन और ईयरफोन निकाल के देख लो लेक्चर को। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है। 4 मार्क तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे इस चैप्टर के, तो प्लीज़ लेक्चर को ध्यान से देखो। वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y क्यूब। अब तुम बोलोगे सर ये तो वेरिएबल सेपरेशन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। होमोजीनियस भी नहीं है, ऑब्वियसली सर इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। बट सर दिख नहीं रहा सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे। तो यहाँ पे कैच ये था कि इसको तुम्हें dx/dy करना था, जो मैंने नोटिंग पॉइंट तुम्हें बताया था। dx/dy क्या होगा, x प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड बाई y। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो dx/dy क्या आएगा बताओ मुझे। dx/dy आएगा यहाँ पे, है ना, मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये आएगा x/y प्लस 2y², है ना। अब इसको x/y को इधर ले लो तो dx/dy प्लस x इंटू -1/y इक्वल टू 2y²। अब वहाँ पे फंक्शन ऑफ x अलोन होता था, p और q याद करो। अब यहाँ पे p एंड q क्या है, फंक्शंस ऑफ y अलोन, मतलब x और y बस इंटरचेंज हुए हैं यार, और कुछ नहीं हुआ है। x और y क्या हुए हैं, इंटरचेंज हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, यहाँ पे p का वैल्यू है -1/y, q का वैल्यू क्या है 2y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, e⁻∫ p dx, तो -1/y, ओ p dy -1/y dy। तो क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻- ln y dy। तो माइनस उधर चलेगा y⁻⁻1 मतलब 1/y, e⁻ln 1/y दैट इज 1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया 1/y। सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरेस्टिंग चीज़, सॉल्यूशन क्या होगा बताओ। अब वहाँ पे होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू क्या है 2y², सो 2y² इंटू 1/y dy प्लस सी। तो सोल्यूशन क्या आया x/y इक्वल टू 2 इंटीग्रल y, सो y²/2, तो y² आ जाएगा ये, y² प्लस सी, x/y इक्वल टू y² प्लस सी। वाह वाह सर, मज़ा आ गया सर। सर जो भी पढ़ा रहे हो ना एकदम आज तो मज़ा ही आ रहा है। तो इसी के साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होता है, बस एक ही मेथड है सॉल्व करने का, खत्म खत्म खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, एंड दिस इज लास्ट टाइप, क्योंकि इसके बाद जो फिजिकल और स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन थे वो तो एडवांस का पार्ट हो गया, और उससे जेई मेंस में पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैंने पूरा अब देख लिया, जनवरी अटेम्प्ट पूरा देख लिया, अप्रैल अटेम्प्ट पूरा देख लिया। 70 to 80% क्वेश्चन थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, कुछ वेरिएबल सेपरेशन से। तो बहुत कम सिलेबस है डिफरेंशियल इक्वेशन का जेई मेंस के लिए, इसलिए कह रहा हूँ 1.5 घंटे का लेक्चर देखो खत्म हो गया यार पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम जाके अब बस इसके क्वेश्चन करो खुद से। देखो अब यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन, तो एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है dy/dx प्लस py इक्वल टू q इंटू वाई टू द पावर n, इसको कहते हैं, जहां पे p एंड q क्या है फंक्शंस ऑफ x अलोन, इसको कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। अब तुम देखोगे कि बर्नौलीज इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास पी वाई इक्वल टू क्यू होता था, पी वाई इक्वल टू क्या होता था क्यू। अब बर्नौलीज में क्या हो गया, बर्नौलीज में बस क्यू के साथ कोई एक वाई का फैक्टर आ गया, वाई टू द पावर एन आ गया, वाई को कोई पावर आ गया। तो बर्नौली और लीनियर में फर्क सिर्फ इतना है कि बर्नौली में क्यू के साथ वाई की कोई पावर आ जाती है मल्टीप्लीकेशन में। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस बर्नौलीज इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। समझ रहे हो मेथड क्या है अपना, मेथड है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो यहाँ पे, तो इस y टू द पावर n को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा 1/y टू द पावर n dy/dx प्लस p डिवाइडेड बाय y टू द पावर n -1 इक्वल टू q। करेक्ट है, इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, इक्वेशन क्या होगी ऐसी बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, समझो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ,
अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, तो पी के साथ बस वेरिएबल को मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होती है ना। मतलब पी के साथ सिर्फ वेरिएबल रहना चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर n माइनस वन जो है इसको कुछ अदर वेरिएबल मान लूँगा t। इसको क्या कर लूँगा मैं, कुछ एक और वेरिएबल मान लूँगा t, एंड दिस विल सॉल्व योर इक्वेशन, एंड दिस विल सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स, दिस विल सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। बस बस ख़त्म हो गया इसी से तुम्हारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैसे कैसे सर आप तो बता दिए कैसे। क्वेश्चन से समझाओ, क्वेश्चन से समझाओगे फिर अगला क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही लोगे ना। अच्छा, अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन से समझा देता हूँ क्या है इसमें। देखो इधर, पहले तो ऑब्वियसली हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब। ओके, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो एक्स इसको मैं उधर ले गया, डी एक्स को इधर ले आया, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये ऐसा हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, बच्चा भी समझ सकता है ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिख लिया। अच्छा, तो इसको अलग अलग कर दो। डी वाई बाई डी एक्स, ऑब्वियसली ये कोई होमोजीनियस फॉर्म तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल आउट होके ये आएगा वाई बाई एक्स माइनस ई टू द पावर 1 बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ई टू द पावर 1 बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई। कहाँ से आ गया ये वाई, एक मिनट मुझे देखने दो, मैंने कहीं पे क्वेश्चन लिखने में गलती तो नहीं करी। एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 1 बाय एक्स क्यूब। ओके, मे बी वी हैव, शायद यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखने में मैंने गलती कर दी है। मे बी वी हैव ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई हियर। हाँ, होना तो चाहिए ना, क्योंकि देखो ऐसा आ गया ये। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ, नहीं मुझे भी नहीं पता। द बेस्ट थिंग इज़, कुछ लोग बोलते हैं ना कि लेक्चर, नहीं मैं भी लेक्चर ऐसे ही करता हूँ कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं तुम लोगों के साथ सोच रहा हूँ इसको, समझ रहे हो तुम। मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड आई एम थिंकिंग विथ यू। मैं तुम्हारे साथ सोच रहा हूँ इसको कि इसको कैसे करेंगे। नहीं, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल मैंने सही लिखा है। तो मतलब अब सोचो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तुम्हारी तरह। अब हम लोग सोच रहे हैं मिलके कि इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। देखो देखो यहाँ पे हमें इसको अब ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लाइक डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, लाइक डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल टू क्यू, ऐसी फॉर्म में जहाँ पे पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स अलोन। देखो ध्यान से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब। मैं समझाऊंगा, आ गया, मुझे समझ में आ गया कैसे करते हैं। इधर देखो आ गया, मेरी समझ में आ गया। ऐसे समझाऊंगा ना कि तुम कभी भी बर्नौलीज का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई बाई एक्स। करेक्ट है। अब याद करो, इसको हमें कन्वर्ट करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो क्यू अकेला होना चाहिए, क्यों, फंक्शंस ऑफ एक्स अलोन है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में तुम्हें क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाई को इधर भेज दूंगा डिवीजन में। और वही तो हम लोग करते थे। यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे मैंने वही किया ना, क्यू के साथ जो वाई टू द पावर एन था उसको मैंने क्या कर दिया, इधर डिवीजन में भेज दिया क्योंकि क्यू यहाँ पे मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं अब। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब y को इधर भेज दूंगा क्योंकि वही एक्स्ट्रा है x के साथ। तो अगर मैं y को इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखो मैं एक बहुत अच्छी मेथड तुम्हें बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे, ई टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, वाई इधर डिवीजन में आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स। एक स्टेप आगे बढ़ गए हम लोग। अब
अब क्या, अब देखो, अब बाजी पलट देंगे इधर। अब क्या करेंगे, बाजी पलट देंगे इधर। कैसे? तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, है ना। सो p इज द फंक्शन ऑफ x अलोन, दिस इज p, दिस इज p। इसके साथ होना चाहिए एक वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में इधर। तो ये जो बचा हुआ है ना 1/y² उसको t मान लेंगे। समझ गए? ये जो 1/y² है ना, इसको मान लेंगे t। तो अगर इसको t मानोगे तो dt क्या आएगा, nx टू द पावर n-1। सो -2/y dy इक्वल टू क्या आएगा, dt, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स, है ना। x के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करेंगे तो खत्म हो गया सवाल, सवाल खत्म हो गया। तो स्टेप समझो, स्टेप समझो मैं जो लिख रहा हूँ। तो 1/y dy बाई डी एक्स क्या आएगा, -1/2 dt बाई डी एक्स, ये आएगा -1/2 dt बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस प्लस e टू द पावर 1/x³। ये बार बार परेशान कर रहा है मुझे। -1/2 dt बाई डी एक्स, है ना, -1/2 dt बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर 1/x³ डिवाइडेड बाई x²। और ये जो 1/y² इसको तो मैंने t माना है, तो t इक्वल टू आ गया 1/x। इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन में अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, dt बाई डी एक्स, -2 से मल्टीप्लाई किया है तो -2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 1/x³ डिवाइडेड बाई x² t इक्वल टू -2/x। इज दिस नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? बताओ, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ये। तो मैंने जो बर्नौली इक्वेशन थी उसको कन्वर्ट कर दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। और यही मेथड बस तुमको सीखना है, यही मेथड तुमको सीखना है जो मैंने यहाँ पे किया। सबसे पहले मैंने dy बाई डी एक्स लिखा, मैंने यहाँ पे कर दिया दोनों को अलग अलग टर्म्स। ध्यान से पढ़ो, फिर से एक बार लॉजिक बता रहा हूँ कैसे किया मैंने। फिर मैं ये जो माइनस में टर्म था इसको इधर लिया है, ओके। अब मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता है कि जो हमारी फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की वो होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू सम q। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है y, और p क्या है, फंक्शन ऑफ x अलोन। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ x अलोन था उसको मैंने अलग कर दिया। अब ये जो 1/y है इसको मैंने एक और वेरिएबल लिखा t, जिस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा t। अब यहाँ पे t है तो यहाँ पे dt बाई डी एक्स करना चाहिए, तो वो मैंने किया, यहाँ पे खत्म, आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो सबको मेथड समझ में आया कैसे करना है, क्लियर है सभी को? और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सॉल्व करना सभी को आता है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रल p डी एक्स -2 e टू द पावर 1/x³ डिवाइडेड बाई x² dx। ये होगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, माइनस या फिर 1/x² को t मान लो, नहीं 1/x³ को t मान लो 1/x³ को t मान लो, क्या हो जाएगा, -3/x² dt हो जाएगा -3/x² dx क्या हो जाएगा, dt। इजीली ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ मुझे। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, अब डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि हमें और भी क्वेश्चंस पे जाना है। तो अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्व करोगे, कहाँ पे गया भाई ये, यहाँ। तो अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा तुम्हारा, 1/x² आएगा, 1/x², 1/x², इज इट, यस 1/x²। नहीं नहीं नहीं, 1/x² नहीं आएगा। सॉल्व करो यार, सॉल्व करो, मैंने सॉल्व तो नहीं किया, पर कर लेते हैं सॉल्व, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैंने माना है 1/x³ को t, तो 1/x³ को अगर t मानेंगे, भाई क्यों हो रहे हो मेरे साथ ऐसा आज, ठीक है, प्लीज़ मत करो यार प्लीज़ मत करो। पहले ही मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस चीज़ की वजह से एक्चुअली। 1/x³ को अगर मैंने t माना तो -3/x² क्या आएगा, -3/x² dx इक्वल टू आएगा dt। तो यहाँ पे 1/x² dx को मैं पुट करूँगा -dt/3, करेक्ट है। तो 1/x² dx को पुट करेंगे -dt/3, तो ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल -2 e टू द पावर t और -dt/3, करेक्ट है। तो ये आएगा e टू द पावर 2/3, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर t।
सो एम आई करेक्ट? ये मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। समझ गया मैंने क्या गलती कर दी। तो गलती ये करी एक्चुअली कि मैं इस ई टू द पावर, कर सकते हो ऐसा, देखो। सो दिस इज़ वन मोर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ से तुम्हें एक और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी क्वेश्चन की। तो गलत नहीं है ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी गलत नहीं है, हमने सही किया है। बट यहाँ पे ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है ई इंटू 2/3 ई टू द पावर टी, मतलब ई टू द पावर 1/x³। सो इस टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है। अब ऑल दो ये सही है, शायद ये तुम्हें मल्टीपल करेक्ट में दे सकते हैं, ये सही है बिल्कुल, ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसको फिर और एक बार इंटीग्रेशन में हमको डालना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दैट मीन्स हमने ये वाले फैक्टर को, ये वाला जो फैक्टर था ना, उसको उधर ले जाके गलती कर दी। हमें इसको उधर ले जाना था, जिस वजह से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा सा आसान आ जाए। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो चलो कोई बात नहीं, सीखने को मिला कि हमने गलत फैक्टर उधर ले गया, उसकी वजह से हमें हमारा आंसर जो है वो लेंदी हो गया अननेसेसरीली। अब देखो फिर से करते हैं इसको, वही स्टेप्स करना है, सीखो इससे, सीखो, समझ रहे हो, इससे सीखना है तुम लोगों को। देखो ये तुम जो गलतियाँ करोगे ना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, वो गलती अभी मैंने कर दी। तो आई होप इससे तुम लोग सीख गए होंगे, ठीक है? आई होप तुमने इससे थोड़ी सी सीख ली होगी। ओके देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं y/x को उधर ले जाऊँगा। पिछली बार मैंने क्या किया था, मैं इसको उधर ले गया था, है ना, तो उसकी वजह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ही गंदा सा आ रहा था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इधर ले आऊँगा, समझ रहे हो तुम? दिस इज़ बर्नौली ओनली। तो दोनों सही है, ये मत मान लेना कि वो गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं है, वो भी सही है। dy/dx माइनस y/x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ ई टू द पावर 1/x³ डिवाइडेड बाय x² y। ओके ओके, अब dy/dx प्लस py इक्वल टू q, मतलब q जो है वो फंक्शन ऑफ x अलोन होना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x अलोन होना चाहिए। इस साइड जो है वो x का सिर्फ फंक्शन होना चाहिए, तो y को मैं उधर भेज दूंगा। तो y को अगर मैंने उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, y dy/dx माइनस y² इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू द पावर 1/x³ एक स्टेप हमने ले लिया इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की। और दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे होता है पी वाई, पी जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स अलोन है, हियर वी हैव पी, 1/x इज आवर पी। उसके साथ जो दूसरा है वो सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, तो इस यहाँ पे y² को क्या मान लूँगा मैं, टी, समझ रहे हो तुम? तो वह यहाँ पे मैं y² को मान लूँगा टी। तो y² को अगर टी मानूंगा, वही स्टेप कर रहा हूँ मैं, 2y dy/dx क्या हो जाएगा, dt/dx। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, y dy/dx को तुम लिख दोगे 1/2 dt/dx, 1/2 dt/dx, समझ रहे हो तुम, माइनस t/x माइनस 1/x इंटू टी, ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/x इंटू टी इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू द पावर 1/x³ डिवाइडेड बाय x²। ये आएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन फिर से क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछली बार भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना था अगर तुम्हें ध्यान है तो, बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रॉब्लम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ही अजीब आ रहा था यार, ई की पावर में फिर ई की पावर आ रही थी, देख रहे थे तुम पिछली बार? तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा था, वो किस वजह से हुआ, क्योंकि मैं इस फैक्टर को उधर ले गया। ले तो तुम दोनों फैक्टर को जा सकते हो, बट जब मैं ये दूसरा वाला फैक्टर उधर ले जा रहा हूँ ना, तो मेरा क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल हो रहा है, तो इस वजह से। अब यहाँ पे पी और क्यू क्या है बताओ, ओके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो dt/dx अब बन जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dt/dx माइनस 2/xt इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर 1/x³/x²। अब बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व कैसे करना है, तो p का वैल्यू क्या है, -2/x, q का वैल्यू तो पता ही है -2 ई टू द पावर 1/x³/x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, सो -2/x dx, so this will be e to the power -2 ln x, ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/x²। हाँ अब आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x²। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना एकदम सुंदर सुंदर सा आया पिछली बार ई की पावर में ई आ रहा था,
तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओ नहीं y नहीं t, वेरिएबल क्या है t, सो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो t इंटू 1/x² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q क्या है अपना -2 e टू द पावर 1/x³ -2 e टू द पावर 1/x³ डिवाइड बाई x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1/x² dx प्लस c. हियर वी प्रेजेंट यू द सॉल्यूशन. ये है अपना सॉल्यूशन. अब सॉल्व कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व ही है पहले से, बस टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो वहाँ पे जो भी हमने माना था. क्या माना था टी का वैल्यू, y², तो टी का वैल्यू y² यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे. राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करना है बताओ, बहुत ही ईजी सब्स्टिट्यूशन है, बस 1/x³ को t सब्स्टिट्यूट कर दो, -3/x⁴ नीचे है dx dt हो जाएगा वो. तो सब्स्टिट्यूशन से ये सॉल्व हो जाएगा. बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताओ, सब्स्टिट्यूशन करोगे इसमें, सब्स्टिट्यूशन क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, 1/x³ को पुट करोगे t, तो 1/x³ को अगर t पुट करोगे तो -3 डिवाइड बाई x⁴ dx क्या आएगा dt. सॉल्व ही कर देता हूँ चलो, तो -3/x⁴ dx dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 e⁻t है ना, और 1/x4 ये हो जाएगा -dt/3, तो डिवाइड बाई -3 dt. सो दिस इज एक्चुअली 2/3, क्या आएगा ये 2/3 e⁻t, या फिर इसको कुछ और वेरिएबल मान लो, क्योंकि t हमने पहले मान लिया था ना, इस वजह से इसको छोड़ दो, z मान लो, ठीक है क्योंकि t मान लिया है ना पहले ही, तो z मान लेते हैं, e⁻z कर लो इधर. ओके, तो e⁻1/x³ प्लस c. दिस इज द सॉल्यूशन. हो गया यार, क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा. तो इसका आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी y²/x². कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, y²/x² इक्वल टू, राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन क्या है, 2/3 e⁻1/x³ प्लस c. महाराज क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज इंटरेस्टिंग. बर्नौली मुझे बहुत पसंद है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यार थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बर्नौली में, बाकी सब तो डायरेक्टली लगाने के हैं. लीनियर वेरिएबल सेपरेशन बहुत ही ईजी है, होमोजीनियस बहुत ही ईजी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ईजी है, बर्नौली में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस इसलिए मुझे बर्नौली पसंद है. तो इसी के साथ जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चैप्टर खत्म हो जाता है, बस इतना ही है डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने निकाल दिया, स्टैटिस्टिकल फिजिकल ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन एडवांस का पार्ट है, हो गया सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन जेई मेंस का. तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर. एक्चुअली मैं जब देखने के लिए गया ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो एक्चुअली मैं देख के ही हंसने लग गया खुशी से क्योंकि यार सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो आराम से तुमसे बन जाएंगे, आराम से एकदम. तो उसमें से बस मैंने 3-4 क्वेश्चन लेके मैं आ गया, सोचा कि चलो ये वैरायटी है दो तीन, तो वो क्वेश्चन मैं लेके आ गया, ट्राई करते हैं उन क्वेश्चंस को. तो ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई दिस क्वेश्चन. कर लिया ट्राई, बताओ, बहुत इजी है. चलो अब मैं बता देता हूँ तो हमारा एक कर्व है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है. एक कर्व है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है हमारे पास. पहले तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं कि ये कर्व इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो a⁻a क्या होगा. बट हमारा मोटिव क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऑब्वियसली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना. तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है लिख लेता हूँ यहाँ पे. डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 + ln x इंटू dx/dy, करेक्ट है, माइनस x ln x इक्वल टू e⁻y. ओ e⁻y आ गया.
तो मेरे दिमाग में आ रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होता है, बट यहाँ पे क्या है, डी एक्स बाई डी वाई। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म का, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ वाई अलोन। मतलब यहाँ पे एक्स और वाई इंटरचेंज हो चुके हैं, देख रहे हो तुम लोग, एक्स और वाई यहाँ पे क्या हो चुके हैं, इंटरचेंज हो चुके हैं। ओके, पहली बात तो ये हो गई। अब पी एंड क्यू फंक्शन ऑफ वाई अलोन है, ठीक है, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई अलोन। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्स लैन एक्स, जो कि क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब मैं इसको टी मान लूंगा पूरा का पूरा। वही तो हम लोग करते थे बर्नौली में। यहाँ पे देखो बर्नौली, अभी तो पढ़ाया मैंने बर्नौली। तो बर्नौली में मैंने क्या किया, बर्नौली में मैं जब इस स्टेप में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे चलो फंक्शन ऑफ एक्स तो है 1/x, बट ये वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको कुछ टी मान लेते हैं अदर वेरिएबल। तो वही मैं यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा एक्स लैन एक्स दिख रहा है, तो एक्स लैन एक्स को मैं मान लूँगा टी। जैसे ही एक्स लैन एक्स को टी मानते हो तुम्हें दिखेगा 1 प्लस लैन एक्स इंटू 1 प्लस लैन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में करो, हाँ, 1 प्लस लैन एक्स डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू डी टी बाई डी वाई। वाई के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो 1 प्लस लैन एक्स डी एक्स बाई डी वाई क्या हो गया, डी टी बाई डी वाई। बस पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। डी टी बाई डी वाई माइनस टी इक्वल टू ई टू द पावर वाई। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। पी का वैल्यू क्या है, -1। क्यू का वैल्यू क्या है, ई टू द पावर वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी वाई, सो दैट इज ई टू द पावर माइनस इंटीग्रल डी वाई, दैट इज ई टू द पावर -y। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे t है, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर -y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई टू द पावर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर -y dy प्लस c। देख रहे हो कितना ईजी क्वेश्चन था कि नहीं। तो टी का वैल्यू क्या था यार, टी का वैल्यू क्या माना था हमने, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक्स लैन एक्स। तो एक्स लैन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर -y को उधर भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर y इंटू 1 dy, दैट इज ई टू द पावर y इंटू वाई प्लस सी। दिस इज आवर कर्व। ये आ गया हमारा कर्व, सॉल्व हो गया कर्व। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिस कर्व पासेस थ्रू 1,0। ये कर्व किससे पास करता है, 1,0 पॉइंट से पास करता है। मतलब x का वैल्यू 1 पुट करो, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ln 1 हो गया 0, सो 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, दैट इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 0। अब c का वैल्यू 0 है, मतलब कर्व क्या आ गया, x ln x इक्वल टू ई टू द पावर y इंटू वाई, या फिर ओके ई टू द पावर y इंटू वाई। अब कर्व किससे पास कर रहा है, और a,2 से पास कर रहा है, और हमें a टू द पावर a की वैल्यू बतानी है। a,2 से पास कर रहा है, दिस कर्व पासेस थ्रू a,2 पॉइंट, a,2 से पास कर रहा है, तो a ln a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और हमें क्या बतानी है, a टू द पावर a की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ से a टू द पावर a कैसे आएगा यार है ना, a ln a इक्वल टू 2 ई स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ए टू द पावर ए की वैल्यू कैसे आएगी, नहीं सच में मैं सोच रहा हूँ ए टू द पावर ए की वैल्यू कैसे आती है यहाँ से। अच्छा, अरे कितना इजी है यार लैन की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी है ना, वही मैं सोच रहा हूँ यार, यहाँ पे ए टू द पावर ए लॉग की प्रॉपर्टी है ना, ये तो लैन ऑफ ए टू द पावर ए इक्वल टू 2 ई स्क्वायर, है ना। तो ए टू द पावर ए कैसा आएगा, ई टू द पावर 2 ई स्क्वायर। देखो ऐसे होता है एक्चुअली, तुम लोग हार्ड चीज़ें तो कर लोगे, थोड़े से जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तो हार्ड चीज़ें हो जाती है, ये सिंपल सी चीज़ दिमाग में नहीं आती। मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पे ए लैन है, यहाँ पे ए टू द पावर ए कैसे बनाऊँ अब उसको तो लॉग की प्रॉपर्टी है ना, तो वो अंदर चला जाएगा पावर में। तो आंसर आएगा ई टू द पावर 2 ई स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में, ई टू द पावर 2 ई स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है सबको समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। ये तो भाई भाई क्या बोलूँ,
डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेशन टाइप का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट एकदम, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ट्राई करो। और तुम जाके ना डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो, बस इतने ईजी लगेंगे ना तुम्हें, बहुत ज़्यादा ईजी। एक्चुअली मैं इतना एक्साइटेड था ना ये लेक्चर पढ़ाते वक्त, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने क्या क्या बोल दिया, क्या क्या नहीं बोला। नहीं सच में, आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने क्या क्या बोला। चलो 8:17 हो गए, तो जल्दी से लेक्चर ख़त्म करो, मुझे वैल्यू खेलने जाना है। नहीं, आराम से ख़त्म कर दूंगा लेक्चर, चिंता मत करो। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं। ओके, तो हमें कर्व सॉल्व करना है, और ये बोला ही है कि इस कर्व को सॉल्व करके ऑब्वियसली तुम्हें दो इक्वेशन मिलेंगी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 7। कर्व क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 7। अच्छा, तो ये हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस 7 इक्वल टू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो मॉड में आता ही है, लैन ऑफ मॉड ऑफ वाई प्लस 7। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो मॉड एक्स होता है, ठीक है, लैन ऑफ मॉड एक्स याद रखना, मॉड मॉड आता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ओके, तो मॉड ऑफ वाई प्लस 7 क्या आएगा, ये आएगा ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर सी। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर सी को मैं कुछ और कांस्टेंट मान लेता हूँ के, ठीक है, और ये जो मॉड है ना इसका प्लस माइनस दोनों आएगा, तो वो के जो है यहाँ पे कांस्टेंट वो उसका केयर कर लेगा, ठीक है, वो उसको प्लस माइनस कर देगा अपने हिसाब से। तो पहला हमें क्या गिवन है, पहला हमें गिवन है कि वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है, वाई वन ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो पुट करो, वाई का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो जीरो प्लस 7 इक्वल टू के। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ गया, 7, मतलब एक कर्व हमें क्या मिल गया, वाई प्लस 7 इक्वल टू 7 ई टू द पावर एक्स। दूसरा कर्व क्या है, वाई टू ऑफ जीरो इक्वल टू 1, वाई टू ऑफ जीरो इक्वल टू 1, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो पुट करो, वाई का वैल्यू क्या आता है 1, तो 1 प्लस 7 इक्वल टू के, करेक्ट है। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। तो दूसरा कर्व क्या आया, वाई इक्वल टू, दूसरा कर्व आया वाई प्लस 7 इक्वल टू 8 ई टू द पावर एक्स। अच्छा, क्या पूछा है फिर क्वेश्चन में, दोनों कर्व्स मिल गए। देन द कर्व्स इंटरसेक्ट एट, अच्छा ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने तो दोनों का वाई का वैल्यू इक्वल कर दो यार, ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे होंगे, तो 7 ई टू द पावर एक्स माइनस 7 इक्वल टू 8 ई टू द पावर एक्स माइनस 7। तो ये गया 7 ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 8 ई टू द पावर एक्स, विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0। देवी और सज्जनों, ये तभी पॉसिबल है जब ई टू द पावर एक्स क्या हो, 0 हो, बट ई टू द पावर एक्स 0 होता ही नहीं है। ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये खुसड़ बुढ़ा कभी 0 होता ही नहीं है, ये 0 के पास जाएगा ऐसे ऊपर उठ जाएगा इन्फिनिटी तक। सो ई टू द पावर एक्स इज नेवर 0। So that implies this equation has no solution, no intersection points, मतलब कोई इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ही नहीं। कौन सा ऑप्शन है, नो पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नो पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो डिफरेंशियल इक्वेशन का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को, ट्राई करो।
ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो कर लिया ट्राई, बहुत इजी है यार। तो देखो यहाँ पे अब जो मैंने गलती करी थी ना, उस गलती का तुम्हें इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अच्छा हुआ वो गलती की मैंने, उसी वजह से सीखने को मिला। इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स इंटू 1 + एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1 + लैन एक्स, करेक्ट। ये हमारा इक्वेशन है। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली, तो वाई क्यूब इंटू 1 + लैन एक्स, करेक्ट। ये आ जाएगा। अब या तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं वाई क्यूब इंटू 1 + लैन एक्स को इधर ले आऊँ, या फिर मैं वाई बाई एक्स को इधर ले आऊँ। दोनों को ले जाके मुझे बर्नौलीज इक्वेशन मिल जाएगा, बट मैं लेके किसको आऊँगा? तो वाई क्यूब इंटू 1 + लैन एक्स को अगर मैं लेके आया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बहुत गंदा सा बन जाएगा, बहुत गंदा। तो इस वजह से आई विल टेक वाई बाई एक्स हियर, जो कि हमने पिछली बार गलती की थी, याद आ गया? इक्वल टू वाई क्यूब इंटू 1 + लैन एक्स। समझ रहे हो? तो अभी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स अलोन चाहिए, तो वाई क्यूब को हटा दो यार, तो वाई क्यूब को इधर ले आओ, तो 1/वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/वाई स्क्वायर इंटू 1/एक्स, ऑब्वियसली अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू 1 + लैन एक्स। और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही ईजी है, 1/वाई स्क्वायर को टी मान लो। इसको अगर टी मानोगे तो -2/वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आएगा डी टी बाई डी एक्स के, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2/वाई क्यूब, तो -1/2 डी टी बाई डी एक्स माइनस टी बाई एक्स इक्वल टू 1 + लैन एक्स। और क्या करना है अभी? इसको, इसका कांस्टेंट टर्म हटा देना है ना डी टी बाई डी एक्स का, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? -2 से। तो -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स, -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस टी इंटू 2/x प्लस टी इंटू 2/x इक्वल टू -2 इंटू 1 + लैन एक्स। एंड नाउ दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, है कि नहीं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻∫ p dx e⁻∫ 2/x dx, so which is e⁻2 ln x, that is ln of x square, है ना, ln of x square, so which is equal to x square। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? x स्क्वायर। तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर है तो सोल्यूशन क्या आएगा? t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर t इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो q इज एक्चुअली -2 इंटू 1 + लैन एक्स। -2, अरे ये हट क्यों नहीं रहा, छोड़ो। -2 इंटू 1 + लैन एक्स, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड तो पहले से ही सॉल्व है, बस t का वैल्यू तुम्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 1/वाई स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x² / y², और इसको तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था ना सब कुछ, -2 इंटू 1 + लैन एक्स प्लस सी, ऐसा सब कुछ। अच्छा ये क्या हो रहा है, हैं? क्यों? ठीक हो जा भाई। ये कहाँ का कहाँ जा रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा, पता है? तुम्हें भी दिख रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा है। -2 इंटू 1 + लैन एक्स इंटू x² डी एक्स, है ना, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। हाँ ठीक है यार, चलो छोड़ो। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पहले से ही सॉल्व है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड को सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? तो मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व तुम्हें करना है बाय पार्ट्स ऑब्वियसली।
फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लो एक्स स्क्वायर को और लैन एक्स को। फर्स्ट किसको मानोगे इसमें से? आइलेट रूल, आई इन्वर्स नहीं है लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक हो जाएगा फर्स्ट, एक्स स्क्वायर हो जाएगा सेकंड, और फिर वहाँ पे बाय पार्ट्स लगा दोगे तुम लोग। ठीक है। अच्छा देखो, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, समझो इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करा। एक बार कन्वर्ट कर दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर तो बहुत ईजी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। समझ रहे हो? ठीक है। पता नहीं ये बार बार मिट क्यों रहा है यार, कोई जादू टोना करके गया है क्या इधर? लाइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो रहा है यार, आज अलग ही हो रहा है कुछ, प्लस सी। ठीक है, तो इसको बाय पार्ट से सॉल्व कर लो यार, बाय पार्ट्स हैं। भाई मुझे डर लग रहा है, एक तो मैं अकेला हूँ घर पे, ये क्या हो रहा है सब कुछ मेरे साथ। तो बाय पार्ट से अगर इसको सॉल्व कर लोगे, सो योर आंसर विल बी माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 2/3 इंटू, अच्छा पूरा का पूरा सोल्यूशन लिख देता हूँ, पता नहीं ये क्या हो रहा है यार, 1 प्लस लैन एक्स इंटू एक्स क्यूब, ऊपर वो कुछ अलग ही डांस कर रहा है अपना, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, क्या है यार ये, प्लस सी। ओके, दिस विल बी योर सॉल्यूशन। और तुम्हें क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, क्या गिवन है देखो, y ऑफ 1 इक्वल टू 3। भाई भाई ये क्या है यार, अभी तो लिखा था ये सब कुछ मैंने, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अभी मेरा सब कुछ दिमाग ख़राब हो चुका है यार। ठीक है, तो y ऑफ 1 इक्वल टू 3 क्वेश्चन में गिवन है, तो उससे ऑब्वियसली हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म निकालेंगे। सो इफ़ यू कैलकुलेट द कॉन्स्टेंट टर्म एंड पुट द वैल्यू, देन यू विल गेट वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 5 माइनस 2x क्यूब इंटू 2 प्लस लैन ऑफ एक्स क्यूब। ऑब्वियसली ये सब बताने की चीज़ें नहीं है, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसमें कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया कि कैसे हमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर सॉल्व कर लिया। ठीक है, पता नहीं यार मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है यार, कितनी बार लिखूँ एक ही चीज़, बताओ तुम ही। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, सिलेबस जो है एनटीए ने बहुत कम कर दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो मेक श्योर कि तुमने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लो, एक बार नोट्स देख लो। 4 ही टाइप्स है, वेरिएबल सेपरेशन टाइप, होमोजीनियस टाइप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। चारों के चारों टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है PawanB_02, या फिर पवन कुमार बेवनाइल डाल दोगे तो शायद आ जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके अबाउट सेक्शन से इंस्टाग्राम आईडी देख लो। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी कल से स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो मिलते हैं अलजेब्रा के सेक्शन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।